हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे इसे आसानी से समझ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट में हमने इसको यहाँ तक कवर कर दिया था, तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद इन द अर्ली 1970s, जब यहाँ अर्ली 1970s की बात कर रहे हैं तो 1971 70 से 75 तक की बात कर रहे हैं। 1970 से 75 तक की बात कर रहे हैं। द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन एडवर्स मतलब ख़राब होने के बावजूद भी फेमाइन जैसी परिस्थितियां दोबारा यहाँ पर कभी नहीं पड़ी। इसका रीज़न ये था कि उस टाइम तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा चुके थे। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। तो इंडिया ने लास्ट, अगर हम 30 ईयर्स की बात करें, तो अपने आप को फूड क्रॉप्स के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशंस और अदरवाइज एट द कंट्री लेवल हैज़ फर्दर बीन इंश्योर्ड with a careful design food security system by the government. This system has two components, buffer stock and public distributive system, जिसको हम PDS पढ़ रहे थे आगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बता रहा है कि गवर्नमेंट ने दो तरीके से, दो सिस्टम्स को अपनाकर हमारी फूड सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करने की कोशिश करी है, जिसमें पहला बफर स्टॉक बता रखा है और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम की बात कर रखी है। इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट, थोड़ा हम आगे, ये ऊपर एक ग्राफ दे रखा है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ 4.1 दिखा रहा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, जो कि मिलियन टन्स में दिखा रखा है। तो आप देखोगे कि यहाँ 1970s के बाद से यहाँ से लगातार ये आपको आगे की तरफ बढ़ता ही नज़र आएगा। कहीं कहीं पर यहाँ पर जैसे बीच में यहाँ 2 साल अगर हम देखें तो घटा है, अदरवाइज ये लगातार बढ़ता ही नज़र आया है। ठीक है, यहाँ से आते हो वापस स्टूडेंट। टॉपिक दे रखा है व्हाट इज़ बफर स्टॉक। तो यहाँ पर जो दो सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, एक बफर स्टॉक, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। तो इनको पढ़ते हैं पहले। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके थ्रू क्या किया जाता है स्टूडेंट, हमारा जो बफर स्टॉक मीन्स स्टॉक में, मतलब पहले से ही फूड ग्रेन्स में जैसे कि वीट और राइस को इकट्ठा करके रखा जाता है ऐसी सिचुएशंस के लिए जबकि कुछ प्रॉब्लम या क्लैमिटी आ जाए, एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाए। और ये काम कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको अलग से 1 मार्क्स में ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म। द FCI परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। तो जिस भी स्टेट में सरप्लस प्रोडक्शन होता है, सरप्लस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, वहाँ से अक्सर FCI क्या करता है, फूड में जैसे कि वीट और राइस को परचेज कर लेता है। द फार्मर आर पेड प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप। तो फार्मर्स को वो पहले ही एक अनाउंस कर दिया जाता है, प्राइस वो दे दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। इसको यहाँ पर MSP बताया गया है। MSP का मतलब स्टूडेंट, आपने अगर हाल ही में जो पिछले कुछ सालों में किसान आंदोलन हुए उनके बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो वहाँ पर भी बताया गया था कि वो किसान अक्सर अपनी MSP को बढ़ाने के लिए ही ज़्यादातर प्रोटेस्ट करते हैं। तो MSP यहाँ पर आगे क्या बता रखा है, देखते हैं स्टूडेंट। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmer for rising प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। मतलब ये क्या है, बीज बोने से पहले ही सरकार एक रेट डिसाइड कर देती है जिसके बेस पर वो फसल को उगने के बाद और जब पूरी तरीके से पक जाएगी रिप, उसके बाद उसको खरीदेगी। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। और इन फूड ग्रेन्स को परचेज करके गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रेनरीज में रख लेती है। ग्रेनरीज जो कि आप कह सकते हो कि गोदाम्स होते हैं इनके बड़े बड़े।
डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये बफर स्टॉक क्रिएट क्यों होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्स सिचुएशन पड़ जाए, कोई पेंडेमिक पड़ जाए, जैसे कि हमने पता है कोरोना जैसी महामारी जैसी आ जाए, तो ऐसे में ये सरकार इस ग्रेन्स का यूज़ करके लोगों को एन एडवर्स सिचुएशन में भी फूड ग्रेन प्रोवाइड कर सकती है। दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन इन द डेफिसिट एरियाज, और वो एरियाज जहाँ पर अनाज की उत्पादकता कम हुई है, ऐसे इलाकों में उनको दिया जा सकता है। अमंग द पुअरर स्टार्टा सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। तो ये ऐसे समाज के लोगों को दी जाती है जो कि पुअरर हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको ये जो ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है ये मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसको यहाँ इशू प्राइस बोल रखा है। तो आप इशू प्राइस को भी अलग से लेके रख सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। इससे फूड की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन। कब? जबकि वेदर कंडीशन सही ना हो, जैसे कि बारिश ना हो, ड्रॉट पड़ गया या फेमाइन की कंडीशन में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लाइमेटीज या फिर नेचुरल क्लाइमेटी लाइक फ्लड जैसे सिचुएशंस में। सेकंड जो है अपना वो ये था, व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, मतलब ये पीडीएस क्या है। द फूड procured by FCI is distributed through government regulated ration shops। तो FCI जिस फूड को परचेज करके रखती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन शॉप्स के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होती है। अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के सबसे गरीब लोग होते हैं उनको दिया जा रहा होता है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, PDS। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़। आज के टाइम पर राशन की दुकानें लगभग हर लोकेलिटी में आपको मिल ही जाती होंगी। विलेज, टाउन एंड सिटीज़, देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज द फेयर प्राइस शॉप, जिनको फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में फेयर प्राइस शॉप पूछ ले या राशन शॉप पूछ ले, बात बराबर होगा। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, यहाँ पर क्या होता है, फूड ग्रेन का स्टॉक रखा जाता है। शुगर एंड कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल जिसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, फॉर कुकिंग। दीज आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। एनी फैमिली विद राशन कार्ड, यहाँ राशन कार्ड के बारे में यहाँ दिखा रखा है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड कितने टाइप के हैं? 3 काइंड के। पहला बात करें तो ये अंत्योदय कार्ड है, जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, सबसे गरीबों में से गरीब लोग जो होते हैं, मीन सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो होते हैं उनके लिए कार्ड बनाया जाता है। सेकंड यहाँ पर BPL दिखा रखा है, BPL कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, वो लोगों के लिए कार्ड होता है जो कि गरीबी रेखा के नीचे है। और APL है जो कि कार्ड फॉर ऑल अदर, जो कि बाकी सभी लोगों के लिए होता है। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। कैन बाय आ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम, इन आइटम्स की कुछ अमाउंट को खरीद सकते हैं, जिसमें कि 35 kg ऑफ ग्रेन्स हैं, 5 लीटर ऑफ कैरोसिन है, 5 kg ऑफ शुगर है, एवरी मंथ फ्रॉम नियर बाय राशन शॉप। और ये हर महीने आप परचेज कर सकते हैं जिनके पास भी कार्ड होते हैं। यहाँ पर सजेस्टेड एक्टिविटी दिखा रखा है, इसको छोड़ के हम आगे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक राशन का शॉप दिखा रखा है। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू 1940s। अगर हम राशनिंग की व्यवस्था की बात करें जो इंडिया में है, वो 1940 से ही स्टार्ट हो गया था, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन जो पड़ा था 1943 में, उसके बाद से ही द राशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन अक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s। और इसको ज़्यादा जोर कब दिया गया? 1960s के टाइम पर ज़्यादा जोर दिया गया, जबकि काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही थी। प्रीरियर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात करें तो, इन द वेक ऑफ द हाई इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी लेवल एज रिपोर्टेड बाय द NSSO इन द मिड 1970s। तो NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि गरीबी रेखा जो है उसके नीचे के लोगों को एक तरीके से काउंट किया जाता है, एक तरीके से उनका रेशियो निकाला जाता है। 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशंस प्रोग्राम वर इंट्रोड्यूस। तो 3 इन्होंने, इसके बाद देखा जाए तो 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जारी किए गए थे, जिसमें से फर्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम PDS फॉर द फूड ग्रेन्स इन एक्सिस्टेंस
अर्लियर बट स्ट्रेंथन देयर आफ्टर, मतलब इसको लागू तो पहले ही कर दिया गया था मगर इसके ऊपर स्ट्रेंथनिंग मीन्स इसके ऊपर जोर थोड़ा बाद में दिया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS इंट्रोड्यूस्ड इन 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, तो ये 1975 में स्टार्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, मतलब एक तरीके से जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, बाद में इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। एंड फूड फॉर वर्क FFW इंट्रोड्यूस इन 1977 to 78। ओवर द ईयर्स सेवरल न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड। अगर साल दर साल देखा जाए तो कुछ नए नए प्रोग्राम्स अक्सर सरकार लेके आती रही है फूड सिक्योरिटी को लेकर, पोवर्टी को कम करने से रिलेटेड, एंड सम हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड विद द ग्रोइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम्स। एट प्रेजेंट अगर हम हाल की बात करें, देयर आर सेवरल पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स PAPS मोस्टली इन रूरल एरियाज। तो पोवर्टी को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में, विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट ऑल्सो, जिसमें फूड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाइल सम ऑफ द प्रोग्राम सच एस PDS मिड डे मील्स आपने स्कूल में पता होगा कि 8 तक के बच्चों को फ्री में खाना प्रोवाइड कराया जाता है, आर एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं। मोस्ट ऑफ द PAPS ऑल्सो इनहेंस फूड सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर। अब यहाँ सजेस्टेड एक्टिविटी दिखा रखी है, इसको छोड़ के हम आगे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं जरा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइजेस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। तो ये एक्ट जो है ये लोगों को फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और एक डिग्निटी भरा जीवन जीने के लिए मुहैया कराता है। Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security। तो इसमें 75% जो ग्रामीण इलाकों के रहने वाली जनसंख्या है और 50% जो अर्बन इलाकों के रहने वाली जनसंख्या है उनको एलिजिबल किया गया है हाउस होल्ड्स के मुताबिक, जिसमें उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब खाने के लिए राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला टॉपिक है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम मतलब PDS की बात करें तो हाल में इसका क्या हाल है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इन द बिगिनिंग कवरेज ऑफ PDS वाज यूनिवर्सल विद नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड नॉन पुअर। स्टार्टिंग में ये एक यूनिवर्सल रूप से इसको जारी किया गया था, मतलब सबके लिए एक समान, जिसमें पुअर और नॉन पुअर के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। ओवर द ईयर्स मगर बीते कुछ सालों में द पॉलिसी रिलेटेड टू PDS हैज़ बीन रिवाइज टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। अब इसके ऊपर और ध्यान दिया गया है और इसको इफ़िशिएंट बनाया गया, साथ में ही इसको कुछ गिने चुने लोगों तक टारगेटेड किया गया है। इन 1992 रिवाम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, रिवैम्प्ड मतलब होता है दोबारा से, मतलब रिवाइज किया गया एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया इन 1700 ब्लॉक्स इन द कंट्री। The target was to provide the benefit of PDS to remote and backward areas। अब यहाँ पर किस चीज़ पे ध्यान दिया गया जब इसको रिवाइज किया गया वापस से, तो कुछ रिमोट इलाकों पर और बैकवर्ड एरियाज पे। इन अ रिन्यूड अटेम्प्टेड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, इसको दोबारा से क्या नाम दिया गया, TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। पूरे जहाँ पर भी अपने भारत में पुअर्स लोग रहते हैं उनको टारगेट करके उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वाज एडॉप्टेड फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर। तो ये पहली बारी था जबकि पुअर और नॉन पुअर के लिए अलग अलग प्राइस पॉलिसीज अपनाई गई। फर्दर इन 2000 टू स्पेशल स्कीम्स लॉन्च्ड, जिसमें एक अंत्योदय अन्न योजना है जिसको AAY बता रखा है, और अन्नपूर्णा स्कीम है विद द स्पेशल टारगेट ग्रुप्स। यहाँ पर टेबल 4.3 दिखा रखा है सब इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ PDS, जिसमें PDS में दिखा रखा है एक RPDS है, एक TPDS है, फिर अंत्योदय अन्न योजना है, APS है। ये इसमें से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्टूडेंट, जैसे कि
किस ईयर में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, कवरेज टारगेट ग्रुप्स क्या क्या हैं, लेटेस्ट वॉल्यूम मतलब कितना ये कवर करते हैं चीज़ें, एंड प्राइस रेट जो है इनका पर केजी कितना है। तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कम से कम ये डेट और ये किन ग्रुप्स को कवर करते हैं ये ज़्यादा जरूरी है, आप इनको जरूर पढ़ लेना स्टूडेंट्स। ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टिवली, द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पीडीएस। पीडीएस के अंडर में ही रहकर इन दोनों जो स्कीमें काम करने के लिए बनाई गई हैं। सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पीडीएस आर समराइज्ड इन टेबल 4.3, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। द पीडीएस हैज़ प्रूव्ड to be the most efficient instrument of government policy over the years in stabilizing price and making food available to consumer at affordable price। तो ये जो पीडीएस है ये सरकार की एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसी पिछले कुछ सालों में होती हुई नज़र आ रही है, जो कि लोगों को कम से कम प्राइस पर फूड प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, इट मीन्स मतलब फूड सिक्योरिटी में इस पीडीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। It has been instrumental in averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus region to the country to the deficit ones। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक इंस्ट्रूमेंटल रूप में काम कर रहा है जिसमें वाइड स्प्रेड जो हंगर है उसको कंट्रोल करता है, फेमाइन को कंट्रोल कर रहा है। किस तरीके से? फूड सप्लाई करके, जो कि सरप्लस रीजन्स में जहाँ से फूड प्रोवाइड, जहाँ पर एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको डेफिसिट वंस, जहाँ पर कम फूड प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ पर कम फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उन इलाकों में सप्लाई करके। In addition, the price have been under revision in favor of the poor households in general. The system, including the minimum support price and procurement, has contributed to an increase in food grain production and provided income security to farmer in certain regions। इससे ही साथ साथ में क्या मिला है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो प्रोवाइड हुआ, साथ में इनकम सिक्योरिटी भी कुछ फार्मर्स को किन किन इलाकों में प्रोवाइड हुई है। अब यहाँ पर बता रखा, हावेवर एफसीआई गोडाउंस आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स। अब एफसीआई के जो अपने गोडाउंस थे उन सब में ही काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर करके रखा हुआ है, विथ सम रोटिंग अवे एंड सम बीन ईटन बाय द रैट, जो कि काफ़ी अब सड़ भी रहा है, चूहों के द्वारा खाया जा रहा है। ग्राफ 4.2 शोज द डिफरेंस इन फूड ग्रेन स्टॉक इन सेंट्रल पूल्स एंड इट्स स्टॉकिंग नॉर्म्स। देखते हैं जरा, उसको देखने से पहले स्टूडेंट हम एक जरा ये अंत्योदय अन्न योजना जो है AAY इसको पढ़ लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना मीन्स AAY वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज, यहाँ पर बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को कवर किया गया अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू द बिलो पॉवर्टी लाइन्स सर्वे। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे किया जाता है इसके थ्रू ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है। 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली एट अ हाई सब्सिडी रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी फॉर वीट। वीट केवल 2 रुपये किलो मिल रहा है एंड 3 रुपीज़ पर केजी राइस। दिस क्वांटिटी है इनहेंस फ्रॉम 25 to 35 kg विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002। इसको अप्रैल 2002 से 25 किलो की जगह 35 किलो कर दिया गया। द स्कीम हैज़ बीन फर्दर एक्सपेंडेड ट्वाइस बाय एडिशनल 50 लाख बीपीएल फैमिलीज इन जून 2003। 2003 में इसमें 50 लाख लोगों को और जोड़ा गया एंड इन अगस्त 2004। विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिली हैव बीन कवर्ड अंडर द AAY। ठीक है, यहाँ बोल रखा था कि सेंट्रल फूड ग्रेन जो वीट और राइस है इसका स्टॉक मिनिमम बफर नॉर्म्स के हिसाब से देखते हैं कितना है। यहाँ पर ये जो एक्चुअल स्टॉक है और जो बफर नॉर्म्स है मतलब इतना होना चाहिए, मगर आज के टाइम पर इतना है, आप ये देख सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 4 महीनों की बात करें तो हमारे पास ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि सड़ रहा है या तो उसको फिर चूहे खा रहे हैं। सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी इज़ अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो सब्सिडी क्या, अगर कोई प्रोड्यूसर है जो सप्लीमेंट किसी मार्केट से कुछ कमोडिटी खरीद रहा है तो उस सामान पर सरकार उनको कुछ छूट देती है। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो
while maintaining a higher income from the domestic producer। तो सब्सिडीज़ क्या करती है, कंज्यूमर प्राइस जो है कम रखने की कोशिश करती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसको चीज़ें कम अगर पैसों में मिल जाएंगी और वो कम पैसों में ही अगर प्रोड्यूस कर पाएगा किसी चीज़ को, तो वो आगे उसको कम पैसों में बेच भी पाएगा। In 2002, the stock of wheat and rice with central pool 159 LMT, LMT मतलब है लाख मिलियन टन्स जो है, of wheat and 104 लाख मिलियन टन्स of rice which was much more than the minimum buffer norms, जो कि बफर नॉर्म से काफ़ी ज़्यादा है। However, these remained constantly higher than the buffer norms, मतलब ये लगातार जितना भी बफर नॉर्म्स मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही रहा है। The situation improved with the distribution of food grains under different schemes launched by the government। अब ये सिचुएशन जो है लगातार इम्प्रूव होती गई है जैसे जैसे सरकार ने फूड ग्रेन से रिलेटेड डिफरेंट स्कीम को लॉन्च किया। देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन इज़ वेरी अनडिज़रेबल। तो ये मतलब जनरल कंसेंसस है, मतलब एक विचारधारा है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो बफर स्टॉक में रखना फूड ग्रेन्स को वो अनडिज़रेबल है, मतलब सही नहीं है। एंड कैन बी वेस्टफुल, जो कि वेस्ट ही है, मतलब हमने फूड सिक्योरिटी करने के लिए बफर रखा है और बफर में ही रखकर हम फूड को ख़राब भी कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उसका। The storage of massive food stock have been responsible for the high carrying cost, in addition to wastage and deterioration in grains quality. Freezing of MSP for a few years should be considered seriously. The increased food grains procurement at enhanced MSPs, यहाँ पर इनहेंस एमएसपीज का बता रखा है, इसको पढ़ लेते क्या है। द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को राइज किया जा रहा है, हैव राइज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट। राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन and storage cost of FCI are other contributing factors in increase। तो इन दिस इंक्रीज, तो यहाँ पर जब MSP को इंक्रीज किया जा रहा है तो इसके साथ में और भी कई सारी सुविधाएं जो है फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। मोर ओवर एज द प्रोक्योरमेंट कंसनट्रेटेड इन द फ्यू प्रॉस्पेरियस रीजन। अब काफ़ी ज़्यादा अनाज जो है कुछ प्रॉस्पेरियस रीजन में स्टोर हो जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड अ लेसर एक्सटेंड इन वेस्टर्न बंगाल। एंड मेनली टू क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस जो है इंक्रीज इन MSP हैज़ इंक्लूडेड फार्मर पार्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट। अब जो MSP प्रोवाइड की जाती है इससे भी जो फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है और वो ज़्यादातर प्रोडक्शन वीट और राइस का ही करते हैं, जिससे कि ये सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं। टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट। तो ऐसे में क्या होता है कि वो कोर ग्रेन्स की जगह पर अक्सर वीट और राइस ही प्रोड्यूस करते रहते हैं। द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन द कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज़ ऑल्सो लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब राइस के प्रोडक्शन में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो काफ़ी अमाउंट में पानी खर्च होता है। अब ये जो पानी है इसके कारण हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है मींस इन्वायरमेंट में कमी आ रही है एंड फॉल इन द वाटर लेवल, और वाटर लेवल में कमी आ जाती है क्योंकि लगातार आपको राइस के खेतों में सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो इससे थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन दीज स्टेट। ऐसे में इन स्टेटों में जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है जो उसकी सस्टेनेबिलिटी मंडरा रहा है। As per the NSSO report number 558, in rural India, the person per month consumption of rice has declined from 6.38 kg in 2004 to 5 to 5.98 kg in 2011 to 12। मतलब NSSO की जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चलता है कि जो पर पर्सन इंडिया में राइस का कंजप्शन है उसमें कमी आई है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, इन अर्बन इंडिया द पुअर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस टू हैज़ डिक्लाइन। जो अर्बन एरिया है वहाँ पर भी कंजप्शन ऑफ राइस में कमी आया है, जो कि आप देख सकते हो 4.71 kg था 2004 एंड 5 में, अब वो 4.49 kg रह गया 2011-12 तक की अगर हम बात करें तो। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ PDS राइस हैज़ डबल्ड इन रूरल इंडिया
and increased by the 66% in urban since 2004 and 5. The per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004 and 5 इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडियाज। यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि लोगों को खाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा फूड जो है वो अभी भी बफर स्टॉक में पेंडिंग रह जाता है। PDS dealer are sometimes found restoring the malpractices like adverting the grains to open market to get better margins। अब क्या होता है, PDS डीलर जो है अक्सर गलत तरीके को भी यूज़ करते हैं, जिसमें ये जो फूड ग्रेन इकट्ठा करके रखते हैं इसको मार्केट पे अच्छे मार्जिन में बेच देते हैं। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप, और पुअर क्वालिटी का जो ग्रेन्स है वो राशन शॉप पे बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी का जो है वो मार्केट्स में बेच देते हैं अच्छे बेनिफिट पे। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स, या फिर क्या करते हैं जो राशन की शॉप है उसको इरेगुलरली ओपन करते हैं, मतलब लोगों को पता भी नहीं चलता है और वो शॉप्स ओपन हो जाती हैं, राशन बट भी जाता है और लोगों को आइडिया भी नहीं रहता है। इट इज़ कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। तो ये चीज़ देखा जाता है कि राशन की शॉप पर जो अनाज मिल रहा होता है वो पुअर क्वालिटी का होता है। दिस हैज़ प्रूव टू बी a big problem when ration shops are unable to sell a massive stock of food grains piles with the FCI. The recent year there is another factor that has led to the decline of PDS। अब recent year में PDS में decline आने का एक और फैक्टर जो आया वो है earlier every family poor and non poor had a ration card। शुरुआत में हर फैमिली चाहे वो पुअर हो या नॉन पुअर हो सबके पास राशन कार्ड होता था विद अ फिक्स्ड क्वाटा ऑफ आइटम सच एज राइस व्हीट शुगर, जिनके पास एक कोटा में उनको राइस व्हीट और शुगर मिलता था। दीज वर सोल्ड एट द सेम लो प्राइस एट एवरी फैमिली, और वो सारी फैमिली को उसी लो रेट पे प्रोवाइड किया जाता था। द थ्री टाइप ऑफ कार्ड्स एंड द रेंज ऑफ द प्राइजेस दैट यू सी टुडे डिड नॉट एग्जिस्ट, जो कि आज के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती। A large number of families could buy food grain from the ration shops subject to a fixed quota. These includes लो इनकम फैमिलीज। तो आज भी राशन की शॉप से बहुत सारे लोग राशन खरीदते हैं अपने फिक्स कोटा में, इसमें ज़्यादातर लो इनकम फैमिली इंक्लूड है। वुज इनकम वर मार्जिनली हाई देन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, जिनकी इनकम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ज़्यादा होता है। Now with TDPS of 3 different prices, any family above the poor line gets very little discount at the ration shop। मगर TDS आने के बावजूद जो poverty line के थोड़े above के लोग हैं उनको बहुत कम डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि उन्होंने मेनली TDS आने के बाद बिलो poverty line लोगों के ऊपर फोकस किया गया। The price for the APL family is almost as high as open market price। तो TPDS आने के बाद जो प्राइस हो गया इन राशन शॉप से वो उतना ही है जितना कि नॉर्मल मार्केट प्राइस पे मिलता है। सो देयर इज़ लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम फ्रॉम द राशन शॉप। तो राशन शॉप खरीदने से बस उनको थोड़ा बहुत ही इंसेंटिव्स मिलता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट। टॉपिक है रोल ऑफ कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या ये। द कॉपरेटिव्स आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी। कॉपरेटिव का मतलब बेसिकली स्टूडेंट होता है जब कोई एक सोशल ग्रुप या कोई सोशल कम्युनिटी या लोगों का ग्रुप आपस में मिलके एक कॉपरेटिव सोसाइटी बना ले जिससे कि वो फूड सिक्योर कर पाए, लोगों को फूड प्रोवाइड करवा पाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपने शायद पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे अमूल के बारे में। ये क्या है, ये एक कॉपरेटिव सोसाइटी है जिसने दूध के प्रोडक्शन को लेकर इंडिया में एक क्रांति ला दी थी, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ते हैं इसको। स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ज़्यादातर साउदर्न इंडिया के साउदर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट पे बनाई गई हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। तो इन्होंने अपनी ही शॉप्स बनाई हैं जहाँ पर ये लो प्राइस में गुड्स बेचते हैं पुअर पीपल्स को। फॉर एग्जाम्पल, out of all fair prices shop running in Tamil Nadu, around 90% are being run by the cooperative। तो तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें जितनी भी दुकानें चलती हैं उसमें 94% जो दुकानें हैं वो कोऑपरेटिव दुकानें हैं। इन दिल्ली, मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर मदर डेयरी में बात करें तो मिल्क और वेजिटेबल्स को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल रेट पर सामानों को बेचा जाता है।
अमूल, जो कि अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द वाइट रेवोल्यूशन। मैंने बताया था अभी इस वाइट रेवोल्यूशन के बारे में, मिल्क के वाइट रेवोल्यूशन ही दूध से जुड़ा हुआ है इन द कंट्री। These are a few examples of many more cooperative running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of the society. Similarly, in Maharashtra, Academy of Development Science (ADS) has facilitated a network of NGOs. तो ये क्या कर रहे हैं? ADS एक नेटवर्क बना रखा है NGOs का, उनको फैसिलिटेट करते हैं, मीन्स उनको हेल्प करते हैं फॉर सेटिंग अप ग्रेन्स बैंक इन डिफरेंट रीजन्स। ADS organized training and capacity building programs on food security for NGOs. Grain banks are now slowly taking shapes in different parts of Maharashtra. तो ये जो ग्रेन बैंक्स हैं ये महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट्स में आज अपना कंट्रीब्यूट करने लग रहे हैं। ADS efforts to set up to facilitate replication through other NGOs and to influence the government policies on food security are thus paying rich dividends. The ADS Grain Bank program is acknowledged in a successful and innovative food security intervention. तो हम ADS Grain Bank की अगर बात करें तो इसको काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, एक्नॉलेज किया जाता है, क्योंकि इसका जो सक्सेस इन्होंने प्राप्त किया अपने इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन के थ्रू। इसलिए तो चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। यहाँ पर इस चैप्टर की समरी दिखा रखी है जिसमें जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड बातें लिखी होंगी, तो इसको एक बार आप देख लेना। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे रखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। अगर नहीं कर पाओगे या कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं अलग से इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आरएम ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।